Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 9 संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक, नाउन डिसऑर्डर, जेंडर, नंबर एंड केस। संज्ञा एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन और कारक से विकार उत्पन्न होता है, जिससे इसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। लिंग, जेंडर। लिंग का अर्थ है पहचान। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि उसका प्रयोग पुरुष के लिए हुआ है या स्त्री के लिए, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है या स्त्री जाति के लिए, लिंग कहलाता है। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं। एक पुल्लिंग, मास्कुलिन जेंडर, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराए, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, पिताजी, शेर, वृक्ष, बैल, पत्र, पर्वत आदि। दो स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराए, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, घास, रोशनी, अंजलि, बकरी, चिट्ठी, नदी आदि। नित्य पुल्लिंग शब्द, नित्य स्त्रीलिंग शब्द। एक दिनों के नाम रविवार, सोमवार, बुधवार। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी। 2 महीनों के नाम फागुन, चैत्र, जनवरी। झीलों के नाम मानसरोवर, चिल्का। 3 देशों के नाम रूस, जापान, अमेरिका। तिथियों के नाम एकादशी, द्वितीया। 4 समुद्रों के नाम लाल सागर, काला सागर। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। 5 महाद्वीपों के नाम यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी। 6 पहाड़ों के नाम एंडीज, नीलगिरी, हिमालय। खेलों के नाम क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी। 7 ग्रहों के नाम मंगल, बृहस्पति, शुक्र। भाववाचक संज्ञाओं के नाम कोमलता, बुराई, नफरत। लिंग परिवर्तन, जेंडर चेंजिंग। अंतिम आ या आ को ई में बदलकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, नाना, नानी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। या जोड़कर बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, कुत्ता, कुतिया, गुड्डा, गुड़िया, बंदर, बंदरिया, लोटा, लुटिया। इका जोड़कर अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, बालक, बालिका, नायक, नायिका। इन जोड़कर नाई, नाइन, तेली, तेलिन, ग्वाला, ग्वालिन, माली, मालिन। नी जोड़कर सिंह, सिंहनी, जाट, जाटनी, राजपूत, राजपूतानी। डॉक्टर, डॉक्टरनी, शेर, शेरनी। मजदूर, मजदूरनी। इन्हीं जोड़कर स्वामी, स्वामिनी, एकाकी, एकाकिनी। हंस, हंसिनी, तपस्वी, तपस्विनी। मति जोड़कर बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती, शक्तिमान, शक्तिमती। आइन जोड़कर लाला, ललाइन, बनिया, बनियाइन। हलवाई, हलवाइन, ठाकुर, ठकुराइन। आ जोड़कर मूर्ख, मूर्खा, शिष्य, शिष्या, प्रिय, प्रिया, बाल, बाला। वती जोड़कर गुणवान, गुणवती, बलवान, बलवती। आनी जोड़कर सेठ, सेठानी, क्षत्रिय, क्षत्राणी। नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी। अन्य, ससुर, सास, वीर, वीरांगना। बैल, गाय, नर, मादा। कवि, कवयित्री, सम्राट, सम्राज्ञी। पुरुष, स्त्री, विद्वान, विदुषी, युवक, युवती, वर, वधु। वचन, नंबर। वचन का अर्थ है संख्या। वचन का कार्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की संख्या की पहचान करना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन से पता चलता है कि वह व्यक्ति या वस्तु एक है या एक से अधिक। वचन के भेद,
काइंड्स ऑफ नंबर। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक एकवचन, दो बहुवचन। एक एकवचन सिंगुलर नंबर शब्द के जिस रूप से उसकी केवल एक संख्या का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं, जैसे कुत्ता, लड़का, लड़की, माला, नदी, चिड़िया आदि। दो बहुवचन प्लूरल नंबर शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कुत्ते, लड़के, लड़कियां, मालाएं, नदियां, चिड़िया आदि। याद रखिए, रिमेम्बर, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एकवचन में प्रयोग होती है। आदर दिखाने वाले एकवचन शब्द भी बहुवचन की तरह प्रयोग होते हैं, जैसे पिताजी सो रहे हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे समाचार, बाल, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, लोग, आंसू आदि। एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम, रूल्स ऑफ चेंज सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम अलग अलग हैं, जो निम्नलिखित हैं। पुल्लिंग शब्द मास्कुलिन वर्ड्स, एक आकारांत शब्द एकारांत हो जाते हैं, जैसे एकवचन, बहुवचन, कपड़ा, कपड़े, कमरा, कमरे, बेटा, बेटे, पंखा, पंखे, घोड़ा, घोड़े, बच्चा, बच्चे। याद रखिए, रिमेम्बर, संस्कृत के आकारांत और संबंध सूचक शब्दों में यह नियम लागू नहीं होता है, जैसे देवता, दाता, योद्धा, कर्ता, दादा, चाचा, मामा, नाना आदि। कुछ अन्य शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे एकवचन, बहुवचन, चित्र, चित्र, बाघ, बाघ, भाई, भाई, हाथी, हाथी, माली, माली, बंदर, बंदर। स्त्रीलिंग शब्द फेमिनिन वर्ड्स दो अंतिम ई या ई के स्थान पर या हो जाता है, जैसे एकवचन, बहुवचन, रोटी, रोटियां, लड़ाई, लड़ाइयाँ, पेटी, पेटियां, शहनाई, शहनाइयाँ, परी, परिया, मिठाई, मिठाइयाँ। तीन अकारांत शब्दों के अंतिम अ को एक करके, जैसे एकवचन, बहुवचन, रात, रातें, आँख, आँखें, बात, बातें, किताब, किताबें, पुस्तक, पुस्तकें, कलम, कलमें। चार अंतिम या के स्थान पर या हो जाता है, जैसे एकवचन, बहुवचन, चूहिया, चूहिया, बुढ़िया, बुढ़िया, चिड़िया, चिड़िया, लुटिया, लुटिया। पांच अंतिम उ के स्थान पर उए हो जाता है, जैसे एकवचन, बहुवचन, जू, जुए, लू, लुए, बहु, बहुए, वधु, वधुए। छह आकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़ते हैं, जैसे एकवचन, बहुवचन, धारा, धाराएं, लता, लताएं, सूचना, सूचनाएं, यात्रा, यात्राएं, माता, माताएं, महिला, महिलाएं, बाला, बालाएं, कन्या, कन्याएं। कारक, केस। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। वाक्य में क्रिया को पूरा करने में अनेक संज्ञा शब्द शामिल होते हैं। इन संज्ञाओं के क्रिया शब्दों के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध हो सकते हैं, जैसे कृष्ण ने कंस को बाण से मारा। इस वाक्य में क्रिया है मारना। इस क्रिया को संपन्न करने में तीन संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है। कृष्ण कंस, बाण अर्थात मारने की क्रिया संपन्न कर रहा है। कृष्ण मार रहा है कंस को तथा मारने के लिए बाण का प्रयोग किया है। इस वाक्य में आए ने से को जैसे संबंध प्रकट करने वाले चिन्हों को कारक चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के दूसरे शब्दों या क्रिया से सीधा संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। इस संबंध को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। कारक चिन्हों के बिना संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध प्रकट नहीं होता, जैसे कारक चिन्ह के बिना वाक्य, कारक चिन्ह सहित वाक्य। एक भिखारी रोटी दो।
एक भिखारी को रोटी दो। 2 सपना गाना गाया। 2 सपना ने गाना गाया। 3 अंकित चाय पी। 3 अंकित ने चाय पी। 4 तुलिका भाई पत्र लिखा। 4 तुलिका ने भाई को पत्र लिखा। 5 लड़की चाकू आलू काटे। 5 लड़की ने चाकू से आलू काटे। इन वाक्यों को पढ़ने से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि कारक चिन्हों का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केसेस। कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। 1 कर्ता कारक, 2 कर्म कारक, 3 करण कारक, 4 संप्रदान कारक, 5 अपादान कारक, 6 संबंध कारक, 7 अधिकरण कारक, 8 संबोधन कारक। 1 कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस, जिससे क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे 1 वंशिका ने खाना खा लिया। 2 लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। वाक्य 1 में वंशिका से कर्ता कारक है और में उसका कारकीय चिन्ह है यानी परसर्ग है। वाक्य 2 में लड़के, इसमें कारकीय चिन्हने का लोप हो गया है। 2 कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस, वाक्य में जिस संज्ञा पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। जैसे 1 सुष्मिता ने पुस्तक पढ़ ली। 2 लड़कियों ने कहानी सुनी। वाक्य 1 में पढ़ ली क्रिया का फल पुस्तक को पर पड़ा है। पुस्तक कर्म कारक है और को उसका परसर्ग है। वाक्य 2 में सुनी क्रिया का फल कहानी पर पड़ा है, अतः कहानी कर्म कारक है और उसके परसर्ग का लोप हो गया है। 3 करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस, वाक्य में जो संज्ञा क्रिया का साधन होती है वह करण कारक कहलाता है। जैसे 1 सैनिक तलवार से वार करता है। 2 विद्यार्थी कलम से लिखता है। वाक्य 1 में वार करता है क्रिया का साधन तलवार से है। तलवार करण कारक है और से उसका परसर्ग है। वाक्य 2 में लिखता है क्रिया का साधन कलम से है। कलम करण कारक है और से उसका कारकीय चिन्ह है। 4 संप्रदान कारक डेटिव केस, वाक्य में जिस संज्ञा के लिए क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे 1 सुरेश ने पिताजी को चिट्ठी भेजी। 2 पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए। वाक्य 1 में भेजी क्रिया पिताजी को के लिए की गई है, अतः पिताजी में संप्रदान कारक है और परसर्ग को है। इसको का अर्थ है के लिए। वाक्य 2 में लाए क्रिया बच्चों के लिए की गई है, अतः बच्चों संप्रदान कारक है और के लिए परसर्ग है। 5 अपादान कारक एब्लेटिव केस, वाक्य में जिस शब्द से किसी एक शब्द का दूसरे शब्द से अलग होने का बोध हो वह अपादान कारक होता है। जैसे 1 बादलों से बूंदें गिरती हैं। 2 छत से कुत्ता गिर गया। वाक्य 1 में गिरने की क्रिया बादलों से हो रही है, अतः बादलों अपादान कारक है और उसका परसर्ग से है। वाक्य 2 में गिरने की क्रिया छत से हुई है, अतः छत अपादान कारक और से परसर्ग है। यहाँ पर से अलग होने का अर्थ निकलता है। 6 संबंध कारक रिलेटिव केस, वाक्य में जब 2 संज्ञाएं परस्पर जुड़ी होती हैं, तब संबंध कारक होता है। जैसे 1 लड़के का कलम खो गया। 2 लड़की की माताजी ने मिठाई दी। 3 जुगेश के पिताजी आए हैं। पहले वाक्य में लड़के और कलम, दूसरे वाक्य में लड़की और माताजी तथा तीसरे वाक्य में जुगेश और पिताजी के परस्पर संबंध का
की और के परसर्ग से प्रकट हो रहे हैं। अतः लड़के, लड़की और जुगेश में संबंध कारक है। संबंध कारक के चिन्ह का, की, के, रा, री, रे होते हैं। 7 अधिकरण कारक लोकेटिव केस वाक्य में क्रिया के काल, स्थान या आधार को बताने वाले कारक को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे 1 मैं शाम को आऊंगा, 2 घर के भीतर बैठो, 3 वह अगले साल आएगा। वाक्य 1 में शाम को अधिकरण कारक है क्योंकि यह एक विशेष समय को बताता है। वाक्य 2 में के भीतर अधिकरण कारक है क्योंकि यह एक विशेष स्थान को बताता है। वाक्य 3 में अगले साल का आशय साल से है जो एक विशेष समय को बताता है, परंतु यहाँ विभक्ति लुप्त है। 8 संबोधन कारक वोकेटिव केस वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा या संबोधित किया जाता है तब वह संबोधन कारक होता है। जैसे 1 अरे लड़की, मैदान में पहुंचो, 2 अरे बहन, गाना क्यों नहीं गाती। यहाँ अरे लड़की, अरे बहन संबोधन कारक है। याद रखने योग्य तथ्य, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, संज्ञा में विकार लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। लिंग के 2 भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग से किसी शब्द के पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है। वचन 2 होते हैं, एकवचन और बहुवचन। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताने के लिए जो चिन्ह प्रयोग होते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। Like, share and subscribe.